जय हिंद प्यारे भाई बहनों, मैं सौरभ सर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का निष्ठि 2.0 यूट्यूब चैनल पर। प्यारे भाई बहनों, आप लोग हमें फेसबुक के माध्यम से अगर देखते हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करेंगे। हम आपको पढ़ाते हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए स्टैटिक जीके या जो भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सही दे करके आते हैं प्रतिदिन शाम को 4 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज वाला जो पहला प्रश्न है, करा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। प्रश्न इतिहास से दिया गया है। करा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। बिंबिसार थे, ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है। अब प्रश्न आ गया कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, ये एक प्रश्न आ गया, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार के बाद हर्यक वंश को किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है। हर्यक वंश को किस नाम जाना जाता है। प्रीतिहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो राजा थे वो क्या करते थे, अपने पिता की हत्या करके राजा बनने की चेष्टा करते थे। भाई क्या है, बिंबिसार के पुत्र कौन थे। बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, कुड़िक कहा जाता है। तो अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अजातशत्रु जो थे ये बिंबिसार की हत्या मतलब अपने पिता की हत्या करके राजा बने थे, इसलिए इस हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश बोला जाता है। अब अगर हम लोग अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं, अजातशत्रु का लड़का कौन था। अजातशत्रु का लड़का कौन था, उदयन था। अरे भाई उदयन था, ठीक है, ठीक है। तो उदयन था, तो उदयन ने क्या किया था, उदयन भी क्या किया था, अजातशत्रु की हत्या करके राजा बना था। तो इसका मतलब इसमें ये परंपरा चलती रही, मतलब पिता की हत्या करके राजा बनना। अब प्रश्न आ जाता है, इसमें और भी प्रश्न है, करा सिमुक कौन थे। अगर हम लोग बात करते हैं सिमुक, तो सिमुक किस वंश के संस्थापक थे। हाँ, अगर हम लोग सिमुक के बारे में बात करते हैं तो सातवाहन वंश का नाम सुने होंगे। किस वंश का नाम, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश एक वंश था, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश में क्या है, इसके संस्थापक थे सिमुक। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में अगर बात करेंगे तो सातवाहन वंश ऐसा वंश है जो जिसमें क्या था, मातृत्व प्रधान वंश था। मतलब जिसमें माता की बात मानी जाती थी, पिता की बातों को महत्व कम दिया जाता था। सातवाहन वंश ऐसा वंश था जिसने क्या चलाए थे, सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के, शीशे के सिक्के, ठीक है। तो शीशे का सिक्का जारी करने वाला, शीशे का सिक्का, शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे, सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश में सबसे पराक्रमी राजा कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था। कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हो गए। अगला प्रश्न है चंद्रदेव। अगर हम चंद्रदेव के बारे में बात करते हैं तो चंद्रदेव कौन थे, चंद्रदेव कौन थे। एक वंश है गढ़वाल वंश। कौन सा वंश, गढ़वाल वंश। दक्षिण भारत का वंश था गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव थे। सिंह विष्णु का नाम आप लोग सुने होंगे। सिंह विष्णु किस वंश के संस्थापक थे। हाँ, अगर हम सिंह विष्णु के बारे में बात करते हैं तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। किस वंश के, पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश के संस्थापक। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। विजयालय कौन थे, विजयालय, विजयालय का नाम आप लोग सुने होंगे। चोल वंश का नाम सुने हैं, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो गए, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हो गए, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हो गए, और पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो गए, सिंह विष्णु हो गए, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो गए। इतने प्रश्न क्लियर हैं। अगर यहीं पे कह दें तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बोलेंगे तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था,
गयासुद्दीन तुगलक। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। वासुदेव किस वंश के संस्थापक थे? चौहान वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे। दंतिदुर्ग, दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, गोवा आजाद कब हुआ था? गोवा आजाद कब हुआ था? गोवा आजाद कब हुआ? तो गोवा कब आजाद हुआ था? तो हुआ था कब? 19 दिसंबर 1961 को। गोवा 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ था। और गोवा में क्या है, गोवा अपना प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को क्या मनाता है? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस। तो प्रश्न आ गया कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 19 दिसंबर बताएंगे। ठीक है। गोवा, अच्छा, गोवा ऐसा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। गोवा ऐसा राज्य था जो कभी अंग्रेजों का गुलाम, किसका गुलाम था तब? पुर्तगालियों का गुलाम था। गोवा जो है ये पुर्तगालियों का गुलाम था। पुर्तगालियों का मतलब पुर्तगाल के जो निवासी थे उनके गुलाम थे, ये अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। गोवा बहुत छोटा था। ठीक है। गोवा बहुत छोटा था, उस पर पुर्तगाल का कब्जा था। अंग्रेज क्या करते थे, सोचते थे अगर हम पुर्तगाल से लड़ाई झगड़ा में अपना समय बिता देंगे तो इससे हमको दिक्कत होगी। गोवा छोटा सा स्टेट था, छोटी जगह थी, इसलिए अंग्रेजों ने कभी गोवा के बारे में आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इससे अंग्रेजों को भारी क्षति हो जाती। इसलिए अंग्रेज कभी भी गोवा पर आक्रमण नहीं किए। और गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। अगर कभी कभार कोई प्रश्न पूछे कि गोवा, हाँ, इतना प्रश्न क्लियर है, गोवा आजाद कब हुआ? अच्छा, अगर प्रश्न जाता है कि भारत में व्यापार करने सर्वप्रथम कौन आए, तो कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच के बाद कौन आए थे? कौन आए थे? ठीक, अब जा देंगे। हाँ, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। हाँ? सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। आप सबको पता होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है। कितने मंडल? 10 मंडल। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल है। पहला मंडल जो है, पहला मंडल और 10वां मंडल, ये सबसे बाद का मंडल है। ठीक है। अच्छा, दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है? बोलिए। 7वें मंडल में। 7वें मंडल में क्या है? दशराज युद्ध का वर्णन है, 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है। अच्छा, किस नदी के किनारे हुआ था दशराज युद्ध? परुसड़ी नदी के किनारे हुआ था। परुसड़ी नदी के किनारे। अच्छा, वर्तमान में परुसड़ी नदी का क्या नाम है? रावी नदी है। ठीक है। तो जो दशराज युद्ध हुआ था वो रावी नदी के किनारे, परुसड़ी नदी के किनारे हुआ था। और दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? 7वें मंडल में। ठीक है।
अच्छा, मुंडकोपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? मुंडकोपनिषद यहां से लिया गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अच्छा, पुरुष सूक्त का वर्णन किस में है? पुरुष सूक्त का वर्णन यह है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, यहीं पर क्या किया गया है? व्यक्ति को 4 वर्णों में यहीं बांटा गया था। ठीक है। अच्छा, कौन सा विटामिन है जो ब्लड को बहने से रोकता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त स्राव को रोकता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन के है, विटामिन के ना। तो विटामिन के, अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन के बारे में, तो विटामिन के क्या करता है? हाँ, रक्त को बहने से रोकता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे कट जाता है तो ब्लड लगातार बहता रहता है। ठीक है। अच्छा, एक पदार्थ होता ना, हिपैरिन नामक पदार्थ होता है। हिपैरिन बताए है ना। हिपैरिन क्या करता है? जो हमारी नसें होती हैं, वाहिनियां होती हैं, उनमें क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। और हिपैरिन का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। अच्छा बताइए, नंदा देवी चोटी का नाम सुने हैं? नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? नंदा देवी चोटी, हाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं नंदा देवी चोटी जो उत्तराखंड में किस हिमालय का भाग है? बोलिए, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? ठीक है, यह है कुमाई हिमालय का भाग है, कुमाई हिमालय का भाग। ठीक है। अच्छा बताइए, मेट्योर बांध किस नदी पर बना है? मेट्योर बांध, मेट्योर बांध किस नदी पर बना है? बताइए। ये बना है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कहाँ पर है मेट्योर बांध? बोलिए। कर्नाटक। ठीक, हाँ। अच्छा बताइए, सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी अभयारण्य, सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। अच्छा, आरपीएफ का पेपर होने वाला है। आरपीएफ का फुल फॉर्म सबको मालूम होगा? हाँ, रेलवे सुरक्षा बल। अच्छा बताइए, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? हाँ, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो डोगरी कहाँ की भाषा है? जम्मू कश्मीर की भाषा है। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है?
गोलकुंडा का किला, बोलिए। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तेलंगाना स्थित है। ठीक है, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है भैया? तेलंगाना में स्थित है। क्लियर रहेगा? अच्छा बताइए, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? हाँ, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है। अच्छा बताइए, भारत में रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने ढाला था, ढलवाया था? रुपए का सिक्का जो है सबसे पहले किस शासक ने ढलवाया था? हाँ, शेर शाह सूरी ने ढलवाया था। शेर शाह सूरी। ठीक है। पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है? पालीताना मंदिर, पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है? पालीताना मंदिर जो है ये गुजरात में स्थित है, भावनगर, भावनगर गुजरात। ये जो भी हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ में आया हुआ प्रश्न पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जो प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में एसएससी रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के जो भी प्रश्न हो चुके हैं उनकी सीरीज हम आपको हल करवा रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा बताइए, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये तो आप बता ले जाएंगे। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। अगला प्रश्न बताएंगे। महमूद गजनवी भारत कब आया? हाँ। महमूद गजनवी ना 1000 में भारत आया था। ठीक है, और 1001 में पहली बार युद्ध लड़ा था। 1001 में पहली बार युद्ध, कितनी बार युद्ध लड़ा था? 17 बार युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसकी जो सबसे सफल क्रांति थी वो 1025 में हुई थी। और कौन सी क्रांति युद्ध लड़ा था? सोमनाथ का युद्ध लड़ा था। सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर को इसने क्या किया था? तोड़वा दिया था। ठीक है, और मूर्ति को कहाँ फेंकवा दिया था? अरब सागर में फेंकवा दिया था। ठीक है, उसने क्या किया था? मूर्ति को तोड़वा दिया और मूर्ति को कहाँ? अरब सागर में फेंकवा दिया। और जो भी मंदिर के अवशेष थे उनको तोड़वा के फेंकवा दिया। और उस मंदिर में जो भी आभूषण गहने थे, ठीक है, बहुत उसमें धन था सोमनाथ मंदिर में, और सभी धन को लूट करके लेकर के गजनी चला गया था। ठीक, और इसका जो सबसे आखिरी युद्ध होता है वो 1027 में होता है। किसके खिलाफ होता है? 1027 में जाटों के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? महमूद गजनवी का यहीं पे 1027 में क्या होता है? समाप्ति हो जाती है। हाँ। अच्छा बताइए, सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? हाँ, सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? सेवक समाज की स्थापना
सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं? बोलिए, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु हैं। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले। चित्तरंजन दास किसके राजनीतिक गुरु हैं? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास। हाँ। अच्छा, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को ना, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कोई बताएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। चलिए बताएंगे, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? प्रदीप्त घनत्व, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दे। ऑप्शन है डायोप्टर, डायोप्टर। ऑप्शन है लक्स। इसके बाद ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। इसके बाद चौथा ऑप्शन आपके पास है कैंडेला, कैंडेला। कौन है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक हो जाएगा लक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायोप्टर किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। ठीक है, और कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अच्छा बताएंगे, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध। ठीक है, तो टिहरी बांध कहाँ बना है? भागीरथी नदी पर। वैसे तो भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बना है। ठीक है, जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, पहुंचा दिया हरियाणा। अच्छा, बताइए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित है अजंता की गुफाएं? जानते हैं कहाँ पर?
हैं? क्या होगा? एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ठीक। अजंता की गुफा मध्य प्रदेश। किसने बनवाया था? गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था। गुप्त वंश के शासकों ने, खास करके किसने? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का नाम सुने होंगे। अच्छा बताओ, यदि लाल फूल को हरे शीशे में रख दें तो फूल कैसा दिखाई देगा? काला। हाँ, यदि लाल फूल को हरे शीशे में रख देंगे तो फूल कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। बताइए, भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया था? भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया था? किसने किया था दास प्रथा का अंत? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। किसने? लॉर्ड एलनबरो। कब किए थे? सन 1843 में इनका शासनकाल था ना। सन 1842-43 उसी में तो इनका शासनकाल था। ठीक है। दास प्रथा का अंत नियम नंबर 5 के तहत। अच्छा बताइए, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड देखे हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। अच्छा बताइए, भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 में। ठीक है। सन 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? हाँ, ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। अच्छा बताइए, फुटबॉल की गेंद तो देखे हैं? फुटबॉल की गेंद में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। प्यारे भाई बहनों, सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए। थैंक यू। जय हिंद साथियों।